गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना वायुमंडल से संबंधित टॉपिक चल रहा था, जिसमें वायुमंडल का संगठन मैंने आप लोगों को करा दिया कि वायुमंडल है किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब अपन वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, वायुमंडल की संरचना की अगर अपन चर्चा करते हैं, वायुमंडल के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो वायुमंडल को क्या है, दो भागों में पढ़ा जा सकता है। वायुमंडल को संरचना के आधार पे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो क्या है, वायुमंडल का आधार क्या रखा गया, परतों के आधार पे 5 मंडलों में इसे बांटा गया। दूसरा आपका रासायनिक संरचना के आधार पे। पहला आपका तापमान के आधार पे 5 परतें बताई वायुमंडल की संरचना में कि 5 तापमान के आधार पे 5 परतें वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं। और दूसरी आपकी क्या है, संरचना के आधार पे किसको बांटा गया, वायुमंडल की संरचना को बांटा गया। तो देखो, वायुमंडल दो हिस्सों के अंदर बांटा गया। पहला है तापमान के आधार पे पर, और दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला रखा गया तापमान के आधार पे, दूसरा आपका रासायनिक संरचना के आधार पे। तापमान के आधार पे क्या है, इसको तापमान के आधार पे क्या है, 5 मंडल बनाए गए। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आपका आता है समताप मंडल, तीसरा आता है मध्य मंडल, और चौथा आता है आपका आयन मंडल, और लास्ट आपका आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को तापमान मंडल, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके वायुमंडल की संरचना के आधार पे 2 आधार माने गए, तापमान के आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पे। तापमान के आधार पे कितने मंडल बनाए गए, 5 मंडल या 5 परतों के आधार पे, तापमान के आधार पे वायुमंडल की संरचना है वो देखी जाती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 मंडलों के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया। और दूसरा है आपका रासायनिक संरचना के आधार पे। तो इस तरीके से वायुमंडल को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 2 हिस्सों में। आज अपन चर्चा करेंगे तापमान के आधार पे वायुमंडल के जो परतें हैं, वायुमंडल का जो मंडल 5 मंडलों में विभाजित किया गया, उसके बारे में आप लोगों को समझाती हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो क्या है, वायुमंडल के अंदर 5 मंडल हैं वो देखने को मिलते हैं।
सबसे नीचे ही नीचे आपका कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। समझ में आ गई? सबसे नीचे ही नीचे परत होती है वायुमंडल के अंदर, जहां पे आपके क्या है, इसकी विशेषताएं बताऊंगी कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल में जैसे बादलों का बनना है, आंधी तूफान का आना है, बिजली का गरजना है, वर्षा का होना है, बादलों का बनना है, ये सारी मौसमी घटनाएं किसके अंदर होती हैं? आपकी क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी पाई जाती है? आपकी 13 किलोमीटर के लगभग आपकी इसकी ऊंचाई है, देखने को मिलती है। आपकी इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके तापमान में क्या होती है? कमी आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसके तापमान में कमी आती है। और एक आपका ये नियम है ताप पतन दर का, जहां पे 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। तो इसी तरीके से वायुमंडल के अंदर जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में इसके अंदर क्या होती जाती है? कमी आती चली जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? कौन सा मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल इसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर पाई जाती है। उसके बाद आपका आता है दूसरा आता है समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर आपके क्या है, आपकी जो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान क्या है इसका? बढ़ता चला जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मिलती है? आपकी 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। और ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पे आपकी क्षोभ सीमा भी देखने को मिलती है। जो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है, इसके नीचे हैं, देखने को मिलते हैं, जिसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। तो उसी आधार पे क्या है, आपका 13 से 50 किलोमीटर के मध्य आपका कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान है वो बढ़ता है। शुरुआत में इसका तापमान है वो समान होता है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन गैस भी देखने को मिलती है। और ओजोन गैस जैसे ही इसके अंदर जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं इसके अंदर तापमान है वो सम रहता है, समान रहता है, लेकिन इस मंडल के अंदर आपकी ओजोन गैस है वो पाई जाती है। O3 का मतलब है ओजोन गैस है वो पाई जाती है। ओजोन गैस की पाए जाने के कारण ओजोन गैस किसका काम करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, यहाँ पे अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका तापमान है वो बढ़ जाता है। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं इसमें परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन क्यों आता है कि इसके अंदर सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो क्या है, पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, ओजोन गैस है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान है वो बढ़ जाता है। ये यहाँ पे जो परत पाई जाती है एक लेयर होती है, जो आपकी कौन सी लेयर होती है, सीमा, क्षोभ सीमा की जो सीमा होती है वो यहाँ पे एक लेयर के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में आपका आता है अगला, और इस क्षेत्र के अंदर कभी कभी क्या होती है, संवहन धाराएं हैं वो तेजी से उठ जाने के कारण यहाँ पे कभी कभी क्या बन जाते हैं, मुक्ताभ मेघ भी बन जाते हैं, जिसके कारण मुक्ताभ मेघ बन जाते हैं और वो किस रूप में देखने को मिलते हैं, मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं। और किस कारण से, संवहन धाराएं तीव्र गति से बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, मुक्ताभ मेघ जो बादल है वो बादल है वो किस रूप में देखने को मिलते हैं, मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका आता है 50 से 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपकी कहलाती है मेसोस्फेयर, या इसको कहा जाता है मेसोस्फेयर लेयर के रूप में इसे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में आपका आता है आयन मंडल।
आयन मंडल की ऊंचाई है वो 80 से 380 के बीच में पाई जाती है और इसके अंदर अलग अलग परतें हैं देखने को मिलती हैं, डी, ई, एफ, जी, जो क्या है आयनों का कार्य करती है, जो क्या है पृथ्वी तक क्या है जो आपके रेडियो की तरंगे हैं वो क्या है आपके धरातल तक पहुंचाती है। किसके अंदर होती है आपकी ये आयन मंडल के अंदर, आयनोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद आती है आपकी एक्सोस्फीयर, जिसे कहा जाता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल है उसकी ऊंचाई आपकी 640 होती है और इस क्षेत्र के अंदर तापमान है थर्मोस्फीयर भी इसका नाम रखा गया है। इसके तापमान की अभी कोई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इसका तापमान है वो अधिक होता चला जाता है। ज्यादा इसके बारे में ये जो मंडल है इस परत के बारे में ज्यादा आविष्कार है या ज्यादा चर्चा है इस मंडल के बारे में नहीं बताई गई है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन उठाएंगे क्षोभ मंडल, वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल को दो हिस्सों के अंदर बांटा गया। पहला आपका कौन सा हो गया, तापमान के आधार पे। तापमान के आधार पे कितने हिस्से हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल, 5 मंडलों के अंदर बांटा गया। दूसरा क्या है आपका रासायनिक संरचना के आधार पे। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान की प्रकृति है वो भी आपकी बढ़ती घटती चली जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ साथ तापमान की प्रकृति बढ़ती है उसी आधार पे क्या है तापमान का के अंदर अंतर है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पृथ्वी का औसत तापमान है वो कितना पाया जाता है, 15.2 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये क्या है आपका पृथ्वी का औसत तापमान है देखने को मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका क्या है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15.2 डिग्री सेल्सियस है तापमान देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे पहले अपन उठाएंगे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, संवहन मंडल या इसे क्या है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, संवहन या परिवर्तन मंडल। ठीक है, इतने नामों से इसे जाना जाता है। कौन कौन से हो गए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, संवहन या परिवर्तन मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा क्या है मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आंधी तूफान का आना है, बादलों का बनना है, या इसके अंदर आपकी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई है इसकी कितनी पाई जाती है, 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ध्रुवों पे कितनी, 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है वो देखने को
मिलती है। देखो, सौरमंडल जो होता है, सौरमंडल की ऊंचाई का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संवहन धाराओं की ऊंचाई के आधार पे निर्धारित होता है, जो ध्रुवीय भागों की अपेक्षा विषुवत रेखीय भागों में अधिक ऊंचाई तक जाती हैं। सौरमंडल में जैसे जैसे आपकी 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री की दर से क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। ऐसे ही क्या है, आपका 1000 मीटर पे आपका कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाएगा, जिसे क्या है, सामान्य तापपतन दर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आधार पे क्या है, आपका ध्रुवों और विषुवत रेखा के ऊपर आपका तापमान है वो निर्भर करता है। तो बात कर लेते हैं सौरमंडल की ऊंचाई का निर्धारण। सौरमंडल की ऊंचाई का निर्धारण संवहन धाराओं की ऊंचाई के आधार पर निर्धारित होता है। किसके ऊपर? संवहन धाराएं जो चलती हैं आपके कौन से क्षेत्रों में? सौरमंडल की ऊंचाई के आधार पे, जब से ही संवहन धाराएं जब ऊंचाई के आधार पे आपकी निर्धारित होती हैं, जो ध्रुवीय भागों की अपेक्षा विषुवत रेखा में अधिक ऊंचाई पर होती हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा विषुवत रेखीय भागों में अधिक ऊंचाई तक होती है। तो ये क्या है, आपकी सौरमंडल के अंदर आपकी संवहन धाराओं के द्वारा क्या है, आपकी जो अंतर है वो देखने को मिलता है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आता है आपका दूसरा सौरमंडल में क्या होता है। देखो, ये आपका सौरमंडल है और सौरमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। तो इसमें देखने से पता चल रहा है आपका कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। तो सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई, सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। वैसे ही आपका क्या है, 1000 मीटर पर क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपकी, और इसे क्या कहा जाता है, इसी के आधार पे इसे क्या कहा जाता है, जिसे सामान्य तापपतन दर या ताप ह्रास दर कहा जाता है। जिसे सामान्य
अंदर या तापहास दर या तापहास दर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, विशेषता के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है, और जैसे ही अपन 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपको क्या है, कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे तापमान कभी कभी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने की वजह बढ़ने लग जाता है, जिसे क्या है आपका क्या कहा जाता है, तापमान विलोमता या तापमान विक्रमणता भी कहा जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, ऊंचाई के साथ साथ कभी कभी तापमान कम होने की जगह बढ़ने लगता है, इसे तापीय विलोमता तापीय विलोमता या तापीय विक्रमणता कहा जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे क्या है, इसको क्या कहा जाता है, तापीय विक्रमणता दर भी इसे कहा जाता है। और इसी के अंदर क्या है आपका, क्षोभ मंडल के अंदर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, वर्षा होना, कोहरा, ओस, तूफान आदि, ये क्या है आपकी मौसमी घटनाएं इसी के अंदर घटित होती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और मौसमी घटनाओं की ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा से निर्धारित होती है। अतः ट्रोपोपॉज को मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है आपकी, इस क्षेत्र में क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रोपोपॉज, और हिंदी में क्षोभ सीमा इसे कहा जाता है। मौसमी घटनाओं की ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज
ट्रोपोपोज कहलाती है। अतः ट्रोपोपोज को मौसमी परिवर्तन ट्रोपोपोज को परिवर्तन की मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इस वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उसकी छत किसे कहा जाता है? ट्रोपोपोज या क्षोभ सीमा को कहा जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। दूसरा है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 13 से 50। समताप मंडल देखो, समताप मंडल की अगर अपन इसकी मोटाई देखते हैं तो 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है। लेकिन विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों में समताप मंडल की मोटाई अधिक पाई जाती है। और उसके अंदर क्या था? उल्टा था। ऐसे ही कभी कभी क्या होती है, संवहन धाराएं क्या होती हैं, तीव्रता के साथ ऊपर उठती हैं, जिसके कारण समताप मंडल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और समताप मंडल में जब प्रवेश करती हैं तो मुक्ताभ मेघ बन जाते हैं और वो क्या है? मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की निचली परत में तापमान ऊंचाई के साथ समान होता है, लेकिन समताप रेखाएं लंबवत रूप में पाई जाती हैं। समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या है? आपकी ओजोन गैस है वो पाई जाती है, जिससे क्या है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्रिया से तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जिससे तापमान समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़ते हुए 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो बात कर लेते हैं समताप मंडल की। मोटाई कितनी है? 13 से 50 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पे दूसरी विशेषता के रूप में कभी कभी संवहन धाराएं तीव्रता से उठती हैं, कभी कभी संवहन धाराएं तीव्रता से उठती हैं, जिससे समताप मंडल में प्रवेश कर जाती हैं और मुक्ताप या मदर ऑफ पर्ल बादलों का निर्माण करती है। कौन से बादलों का? मुक्ताभ मेघ का निर्माण करती है। मदर ऑफ पर्ल, और ये क्या है? मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? आपकी जो ओजोन गैस होती है उसके कारण क्या हो जाता है? तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है, और बढ़कर कितना पहुंच जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर तापमान है वो आपका पहुंच जाता है। समताप मंडल
में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़ते हुए हुए 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।